मैं आप लोगों के बीच में दो बहुत खास बात को मैं बताने के लिए जा रहा हूं, और ये दो गुप्त रहस्यमय प्रार्थना जो आपके जीवन में आज आप सुनने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं, ये वचन आपके भविष्य को बदल देगा। ये वचन आज आपके प्रार्थना का लाइफ को एक नया दिशा देगा। ये जो वचन है आपके प्रार्थना को और मजबूत करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस वचन की ओर लगे। मैं चाहता हूं कि आप पूरा समय इस वचन को सुनने के लिए दें। ये वचन के बाद आप बोल सकोगे कि सच में मेरा प्रार्थना लाइफ बदल गया। आप ध्यान से सुने, आपको दो वचन मैं आप लोगों के बीच में बांटने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला वचन है रोमियो का किताब, उसमें 8 का उसका 26 वचन में लिखा है कि आत्मा स्वयं हमें हमारे निर्बलताओं में वो मदद करता है, और यहां तक कि वो हमारे आत्मा में होकर वया से बाहर वो हमारे लिए विनती को करता है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि जब भी आप प्रार्थना करो, आपके प्रार्थना में पवित्र आत्मा का सहयोग होना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहता है मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना तो करते हैं, हम बड़े लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं, हम हजारों बार प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन क्या उन हजारों बारों में आपने पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना किया है? पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना, और आप यूं ही रोज प्रार्थना करना। आप छोटा प्रार्थना भी किए होंगे, आप बड़ा प्रार्थना भी किए होंगे, आप सर को झुकाकर भी प्रार्थना किए होंगे, आप हाथ उठाकर भी प्रार्थना किए होंगे, लेकिन ये जो प्रार्थना मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं, ये आपके प्रार्थना को अधिक शक्तिशाली बना देगा, आपको एक नया दिशा दे देगा। बाइबल साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी आप प्रार्थना करो, उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा में होकर दुआ करना। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा है, हर एक विश्वासी प्रार्थना तो करता है, लेकिन बाइबल में लिखा कि हम कई बार कमजोर पड़ जाते। क्या एक विश्वासी कमजोर है? क्या आपको पूरी तरह से मालूम है किस प्रकार से प्रार्थना करना है? मेरे प्रियो, प्रार्थना जब आप करते हैं, आपको परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत सारे चीजों को बताना चाहता है। आपको मालूम नहीं आपके साथ में 10 मिनट में क्या होगा, आपको मालूम नहीं पूरे दिन भर में आपके साथ में क्या घटनाएं घटेगी, आपको मालूम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को मालूम है, और वो आपके प्रार्थना में होकर आपको बचाना चाहता है। इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे कमजोरी पर पवित्र आत्मा हमें मजबूत करता है। हमारा क्या कमजोरी हो सकता है? एक विश्वासी का क्या कमजोरी हो सकता है? मेरे प्रियो, आप और मैं प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं जो चीज करना चाहता हूं और वो चीज कर नहीं पाता हूं, कुछ ऐसा चीज है जो मेरे भलाई करने से मुझे रोकता है और मुझसे बुराई ही होते जाता है। और इसलिए मनुष्य, चाहे वो पौलुस क्यों ना हो, चाहे वो दाऊद क्यों ना हो, चाहे प्रेरित और भविष्यवक्ता पास्टर क्यों ना हो, उनके अंदर कुछ ऐसा शक्ति है, उनके जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है, और जो रुकावट आपके जीवन में होता है, उसी रुकावट को दूर करने में पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। हालेलुया। और बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके कमजोरी पर पवित्र आत्मा मदद करता है, अर्थात जो जहरीले स्वभाव हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो आदम का स्वभाव, आदम का चरित्र, आदम का गुण जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, वो सब हमें अच्छे काम करने से रोकता है। और पवित्र आत्मा में शक्ति, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उससे सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया।
हमें परमेश्वर की सामर्थ का जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ का जरूरत है। जब भी आप प्रार्थना करो, याद रखो पवित्र आत्मा आपको किन किन चीजों में मजबूत करना चाहता है, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा आपके प्रार्थना में आपके बुद्धि को खोलेगा। पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना में आपकी समझ को खोलेगा। वो आपको उन चीजों में बढ़ाना चाहता है कि आप पवित्रताई में बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा आपको मदद करना चाहता है कि आप आत्मिक उन्नति करते जाओ। पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि आप भीतरी मनुष्य तत्वों में आप मजबूत होते जाओ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो और पवित्र आत्मा आपके आत्मा में होकर बया से बाहर आपको विनती करने में मदद करता है, तो आपके भीतरी मनुष्य तत्व, आपके अंदर जो स्वभाव है उसमें बदलाव आता है, आपके अंदर चरित्र है उसमें बदलाव आता है, आपके अंदर सब चीजों में बदलाव आता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपके आत्मिक गुणों को डेवलप करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए कई ऐसे विश्वासी हैं, जब आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं तो उनके अंदर आत्मिक फले दिखना चालू होता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपको आत्मा में भरते जाता है और आप आत्मा में भरकर आत्मिक फलों को आपके जीवन में से प्रकट करना चालू करते हैं। ये प्रार्थना मामूली नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे उन्नति होता है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति होता है। और इसीलिए आपको और मुझको जब भी प्रार्थना में जाएं, चाहे आप लंबा प्रार्थना करें, चाहे आप किसी भी प्रकार का प्रार्थना करें, आपको ख्याल ये रखना चाहिए कि आप आत्मा में होकर प्रार्थना करें। कई लोग तो जब वो प्रार्थना में बैठते और अन्य भाषाओं से प्रार्थना करते, अन्य भाषा जब आत्मा में होकर आप दुआ करते तो आप अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं, आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, आप आत्मिक रूप से और मजबूत होते हैं। आप जितने शारीरिक कमजोरी है, आपके अंदर जो दुर्बलताएं हैं, उस दुर्बलताओं के ऊपर आप जय को पाते हैं। और इसीलिए जब आत्मा में होकर आप प्रार्थना करेंगे, जब भी आप घुटने में आएंगे, आप एक बात ध्यान देना, आप अच्छी प्रार्थना तो करते हैं, आप अच्छे शब्दों से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या आपकी प्रार्थना आत्मा में है? अगर आत्मा में है तो आप बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत होने के लिए जा रहे हैं, और ये पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। जब आप आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर पिता का एक आत्मिक संतान बनते जाते हैं। ये पवित्र आत्मा, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे ऐसे गुप्त और कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जो तू आज नहीं समझता। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई ऐसे प्रभु के विश्वासी जन हैं, प्रभु के संतान हैं, जो उन्हें बहुत सारे बातों को मालूम नहीं, और जब आप प्रार्थना में व्यतीत करते हैं समय, तो परमेश्वर की आत्मा, स्वयं पवित्र आत्मा उन भेदों को आपके बीच में प्रकट करता है। पवित्र आत्मा उस रहस्य को आपके बीच में प्रकट करता है, और आप बोलना, आपका सोचना, आपका कार्य करना, आपका ज्ञान एक प्रकाशन में बदल जाता है जो लोगों को पता नहीं। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर में होकर आपको ऐसे प्रकाशन से भरते जाता है। हालेलुया। मैं एक जगह जा रहा था और जाते जाते मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे बता मुझे कहां जाना है, और तुरंत पवित्र आत्मा मुझे बातें करना चालू कर दिया, बेटा इसके तरफ जाना, और मैं उसी तरफ जाना चालू कर दिया। फिर से मैं दुआ किया, प्रभु मुझे कहां ठहरना है, तुरंत पवित्र आत्मा ने कहा स्टॉप कर यहां पर, और जैसे मैंने स्टॉप किया उसके बाद मैंने देखा एक घर के अंदर एक स्त्री है, करा रही है, और वो बहुत बीमार है। और उसके बाद मैं उसके पास में गया और बोला, बहन आप बहुत बीमार हैं, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं?
बहन ने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं ठीक होना चाहता हूं। मैं तुरंत अपने आंख बंद किया और उस बहन के लिए प्रार्थना करना चालू कर दिया। फिर से वो पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना चालू कर दिया कि बेटा तू इससे कह कि ये जो तमाकू चबाकर है इसको छोड़ देगी, कल इसका पूरा बीमारी खत्म हो जाएगा। वो बुखार से पीड़ित थी, उठ बैठ नहीं पा रही थी, पूरी तरह से निर्बल थी, कोई उसको देख रेख नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने जैसे कहा और चला गया घर में। दूसरा दिन मैं आया और देख रहा हूं वो स्त्री काम कर रही है। उस स्त्री को पूछा मैं, आप कब ठीक हो गए? आप जैसे ही प्रार्थना करके गए, कुछ देर के बाद मुझे अच्छा लगने लगा और मैं पूरी तरह से ठीक हूं। आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, उसके साथ में अटैच में रहेंगे, वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। और एक जगह है, मैं एक जगह प्रार्थना के लिए जा रहा था और जैसे ही मैंने एक बस को रुकाने का कोशिश किया और उसी वक्त पवित्र आत्मा मेरे मन में होकर फिर से बात करना चालू कर दिया और बोला कि बेटा इस गाड़ी में मत चढ़ना, ये गाड़ी एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, फिर से अपने हाथ को बढ़ाया, तुरंत फिर से एक बार फिर से वही आवाज मेरे पास आया, बेटा मत चढ़ क्योंकि एक्सीडेंट होने वाला है। मैं समझ गया, पहले जो आत्मा मुझसे बात किया था प्रार्थना करते वक्त, फिर से ये आत्मा मुझसे बात कर रहा है। मैं तुरंत दूसरे गाड़ी को लेना चालू किया और उस गाड़ी में चढ़ के मैं जा रहा था और जिस गाड़ी पर मैं हाथ उठाया था और पवित्र आत्मा मना किया था, वो गाड़ी पूरा बेड़ा में फेंका गया था। लोगों का सर फूट गया, लोगों का पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, जख्मी हालत में एम्बुलेंस में स्ट्रेचर में लोग उठा के लोगों को लेकर जा रहे हैं। उस दिन मुझे समझ में आया, अगर मैं आत्मा में होकर प्रार्थना करता हूं तो आत्मा आने वाला घटनाओं से हमें बचाता है, आत्मा आने वाला विपत्ति से हमें आगाह करता है, आने वाला विपत्ति से हमें बचाता है, आत्मा हमें मजबूत करता है, आत्मा हमें सुरक्षित करता है, आत्मा हमें ज्ञान को सिखाता है, आत्मा हमारे प्रार्थनाओं को और मजबूत करता है, हमें और एक कदम आगे बढ़ाता है। इसीलिए हर एक विश्वासी जब इस वचन को सुन रहे हैं, आप आज से आत्मा में प्रार्थना करना चालू करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं दूसरा पॉइंट में आप लोग को बताने के लिए जा रहा। दूसरा पॉइंट है इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, जो कोई परमेश्वर के पास में आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है। बिना, उसमें लिखा है, बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। जब भी आप, दूसरा पॉइंट, जब भी आप परमेश्वर के सन्मुख पर घुटने टेकते हैं, एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। आमीन। उसके अस्तित्व पर भरोसा करना है। उसका अस्तित्व मतलब वो एक व्यक्ति है जो आपके दुख को समझता है, वो एक व्यक्ति है जो बोलता है, सुनता है, वो चलता है, मदद करता है, देखता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये मत समझना कि आपका परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर का कान है, वो सुनता है। जब आप परेशानी में होकर गुजर रहे हैं तो उस समय यह मत समझना कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता, परमेश्वर देखता है आपकी स्थिति को, आपके परेशानियों को, आपके विपत्तियों को। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचे गिरा रहा है, आपको कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, यह मत सोचिए कि लोग देख रहे हैं और परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के आंखें वो देखता है। जब भी आप प्रार्थना में जाओ, एक बात को ध्यान में रखना कि परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर का अस्तित्व है। इस बात को, इस सोच को, इस शिक्षा को, ये वचन को अपने माइंड में रखकर प्रार्थना करना कि परमेश्वर है और परमेश्वर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा आपकी मदद करता है वो परमेश्वर। हालेलुया।
आपको पाप से बचाता है वो परमेश्वर, आपको विपत्ति से बचाता है वो परमेश्वर, आपको परीक्षा से बचाता है वो परमेश्वर। हमेशा जब भी परमेश्वर के पास आप जाओ, ये बात को ध्यान में रखना कि वो आपसे प्रेम करता है। जब आप प्रार्थना में घुटने में टेके हो, घुटने में आप आए हो, इसका मतलब यह है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी जो परमेश्वर को ग्रहण किया है, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है और उसे ग्रहण किया है, उसे संतान होने का अधिकार दिया है। इसका मतलब यह है कि आपको कोई व्यक्ति मदद करे या न करे, चाहे भविष्यवक्ता मदद करे या न करे, पास्टर मदद करे या न करे, लोग आपकी मदद करे या न करे, वरन परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए रातों दिनों आपके साथ में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के उपस्थिति में हो, मतलब परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप हो, और आपके आजू बाजू जब आप प्रार्थना करते हैं, दाएं तरफ स्वर्गदूत, बाएं तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं, और पवित्र आत्मा आपको इस रीति से प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि आप और एक कदम आगे बढ़ो, आप और विश्वास करो कि आपका परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके बच्चे हो, और आप उसके सिंहासन के बीचों बीच प्रार्थना के समय आ चुके हो। चारों ओर स्वर्गदूत है, आपके सामने आपका पिता सिंहासन में बैठा हुआ है, और आपका जो जगह है वो रोशनी से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए याद रखो, ये दो चीज आपके जीवन में होना चाहिए। सबसे पहली बात है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा में होकर दुआ करना है, और दूसरी बात है, जब भी आप प्रार्थना करोगे, आप विश्वास करना है कि आपका परमेश्वर की उपस्थिति, आप जब प्रार्थना कर रहे हो, आपके साथ में है, और उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर एक बड़े प्रतिफल को देने के लिए जा रहा है, बड़े आशीष को देने के लिए जा रहा है, प्रार्थना को चेंज करने के लिए जा रहा है। शैतान के हर एक शक्ति आपके ऊपर काम नहीं करेगा, आप जयवंत होंगे, आप आशीषित होंगे, आपका परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके साथ है। ये दो बातें आपके प्रार्थना जीवन को बदल देगा। ये दो बातें आपके प्रार्थना को अधिक शार्प करेगा, आपका प्रार्थना को अधिक मजबूत करेगा, आपकी प्रार्थना को और अधिक ताकतवर बनाएगा, और आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा। आप बहुत शक्तिशाली बनेंगे, आप बहुत परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, आपका जीवन परमेश्वर के समानता में आएगा। ये प्रार्थना आप दो प्रार्थना करके देखिए। आप दोनों प्रार्थना जो अनुभव के साथ में आप करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। हालेलुया। आज का जो शुक्रवार का जो मीटिंग है, मैं जानता हूं जितने भी लोग यहां पर सुन रहे हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन से सुन रहे हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को आज से शक्तिशाली बनाएगा। उनकी प्रार्थना इतना शक्तिशाली होगा कि वो हर आने वाला घटनाओं को पहले ही समझ जाएंगे। हर एक विपत्ति को जो उनके जीवन में आता है, पवित्र आत्मा पहले ही बता देगा। उनका प्रार्थना के द्वारा वो सारे चीजों को जीतेंगे और वो मजबूत होंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना कर रहा, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से यीशु के नाम से वो आत्मा में होकर प्रार्थना करें। यीशु के नाम से आज से परमेश्वर उनका विश्वास तुझ में मजबूत हो। जब वो प्रार्थना में बैठते हैं, उन्हें आभास होने पाए कि तू उनके साथ है, उन्हें विश्वास होने पाए कि उनका तू सुन रहा है। चारों तरफ परमेश्वर उसके स्वर्गदूत भाड़ा बांधे हुए, सामने पिता खड़ा हुआ उनके साथ में बातें कर रहा है। वो ऐसे विश्वास करने पाए, पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आज से प्रभु हर एक व्यक्ति बदल जाए, उनका काम बदलने पाए। प्रभु उनके जीवन में विपत्ति आने से पहले वो समझ जाए, उनके जीवन में प्रभु जी शैतान का ओ परीक्षा आने से पहले वो समझ जाए। और ये प्रार्थना प्रभु जी उन्हें एक कदम और आगे बढ़ाए, एक सीढ़ी आगे बढ़ाए। ये प्रार्थना रहस्य को खोल दे प्रभु के नाम से।